अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी वादों को लेकर सियासी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें कमीशन ने कहा कि सियासी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में वोटर्स को चुनावी वादों के बारे में ठीक से जानकारी दें, साथ ही ये भी बताएं कि वो जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए पैसों का इंतज़ाम यानी फाइनेंस फंड्स कहां से उनका इंतज़ाम किया जाएगा। आसान अल्फाज में कहें तो इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों से जनता को ये बताने के लिए कहा कि वो अपने मैनिफेस्टो के लिए फंड्स कैसे जुटाएंगे। मुल्क के 6 रियासतों में 7 असेंबली सीटों के लिए बाई इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है। इसके बाद ये चिट्ठी इलेक्शन कमीशन ने लिखी है। इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक तय फॉर्मेट में वोटर्स को बताना चाहिए कि वो जो वादे कर रहे हैं वो कितने सही हैं। इसके अलावा वोटर्स को ये भी बताएं कि इन्हें पूरा करने के लिए रियासत या मरकजी हुकूमत के पास क्या वसाइल हैं। कमीशन ने कहा कि हम इस मुद्दे पर आंख मूंदे नहीं रह सकते। अगर सियासी पार्टी सिर्फ खोखले वादे कर रही है तो फिर इसके अंजाम इसके दूररस नतायज होंगे। कमीशन ने अपनी चिट्ठी में सभी सियासी पार्टियों से इस मुद्दे पर 19 अक्टूबर तक अपनी तजावीज़ देने के लिए कहा। इलेक्शन में फ्री स्कीम्स वादों पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। 25 अगस्त को सुनवाई के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस NV रमना ने इसे नई बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। बीजेपी कायद अश्विनी उपाध्याय ने फ्री स्कीम्स पर रोक लगाने के लिए पिटीशन दाखिल की थी। 11 अगस्त को फ्री स्कीम्स पर सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दाखिल किया था। कमीशन ने कोर्ट में कहा था कि फ्री का सामान या फिर गैर कानूनी तौर से फ्री का सामान की कोई तय डेफिनेशन नहीं है या पहचान नहीं है। कमीशन ने 12 सफ़ात के अपने हलफनामे में कहा था कि मुल्क में वक्त और हालात के मुताबिक फ्री सामानों का डेफिनेशन बदल जाता है। कोर्ट ने कमीशन के रवैये पर भी फटकार लगाई थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर एक महफूज तरीन जगह बन गई है, क्योंकि मिलिटेंसी से मुताल्लिक़ वाक़यात में नुमायां कमी वाक़ हुई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जंगजुओं और अलायदगी पसंदों के खिलाफ पायदार मुहिम समर आवर साबित हुई और आज यहाँ के नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय लैपटॉप है। वज़ीर दाखिला ने इन बातों का इज़हार मंगल को राजौरी में एक बड़े अवामी जलसे के खिताब के दौरान किया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़ कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35A न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे LG साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। ST के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा
ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है और फिजाइया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने मंगल को फिजाइया के दिन से कबल मुनक़िदा सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिजाइया मशरकी लद्दाख में चीन की नकलो हरकत पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि फिजाइया उकसाने की कोई भी कार्रवाई किए बगैर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए मशरकी लद्दाख में तैयारों की तैनाती, तरबियत और दीगर वसाइल पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की कम होती तादाद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा तादाद में तैयारे होने पर ही फतेह यकीनी है। उन्होंने कहा कि फतेह के लिए बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही ज़रूरी है और फिजाइया इस शोबे में पूरी तवज्जो दे रही है। I think there are various ways of saying future conflicts can be short, swift, high intensity. They can be protracted, low intensity, probably what we're seeing, or they could be protracted with varying intensities depending on the global situation at that time. So predictability of this, of what kind of conflicts that we are likely to face, will be based on the continuously changing geopolitical situation around us. We are preparing ourselves for the worst case scenario always, which is a protracted and intense conflict. So we always prepare ourselves for such kind of a scenario. जम्मू कश्मीर के उधेड़वाला इलाके में पीर की रात देर गए डायरेक्टर जनरल के ओहदे के एक पुलिस अफसर का मुश्तबा हालत में कत्ल कर दिया गया। पुलिस जराये ने बताया कि डीजीपी प्रिजन्स हेमंत कुमार लोहिया गुजलसू इलाके के उधेड़वाला में अपने दोस्त के घर पर पुरस्कार हालत में मुर्दा पाए गए। पुलिस जराये का कहना है कि जिस्म पर जख्मों के निशानात भी हैं और इब्तदाई तौर पर यह कत्ल मालूम होता है। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर जेल के डायरेक्टर जनरल हेमंत लोहिया की लाश मशकूक हालत में मिली है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश में यह मुश्तबा कत्ल का मामला मालूम होता है। उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजिमा मफरूर है, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच जारी है। इस वाक़े को लेकर अभी तक दो एंगल सामने आए हैं। पहला टेररिस्ट अटैक का और दूसरा अहम मुलजिम और नौकर यासिर की जहनी हालत और बर्ताव को लेकर। यासिर सीसीटीवी में भागता हुआ नजर आया था। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पूछताछ शुरू हो गई है। कत्ल के बाद मंगल की सुबह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF नाम की एक तंजीम की रिलीज सामने आई। उसमें कहा गया है कि हम कभी भी और कहीं भी ऐसे कोई प्रोफाइल टारगेट को ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये मुझे जम्मू कश्मीर विजिट पर आ रहे वजीर दाखिला को हमारा छोटा सा तोहफा है। हमें तो छोड़ो ना, हमें छोड़ो सर, क्या हो गई है रेलेवेंट डिटेल्स भाई, रेलेवेंट डिटेल्स हम लोग पहले ही मीडिया के साथ शेयर कर चुके हैं। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और
बार बार उसने जो है उनको शार्प एज वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको जो बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करें। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं, और उसके फोटो जो हैं अलर्ज मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो है तफ्तीश के साथ पता चलेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगल के रोज एवलांच आया। ये वाकया द्रौपदी का डांडा नाम की जगह पर पेश आया, जहां आमतौर पर क्लाइंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए एक वहाँ इंस्टीट्यूशन है, उसके 29 ट्रेनी गए थे। 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 10 लाशें बरामद हुई हैं, 11 लोग अभी भी लापता हैं। रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए फौज की मदद मांगी है। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के DIG रिद्धिम अग्रवाल ने जानकारी दी कि SDRF की टीम कैंप पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के एक ओहदेदार ने बताया कि रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स के 2 चीता हेलीकॉप्टर लाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एवलांच के दौरान 20 ट्रेनीज की मौत हो गई है। कुछ में कहा जा रहा है कि 2 ट्रेनी की ही मौत हुई है, लेकिन अभी तक अमवात पर कोई सरकारी बयान नहीं दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिमड़ी गांव के पास करीब 45 से 50 लोगों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स में हादसे में 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, हालांकि इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका से गुजर रही है और पार्टी की सदर सोनिया गांधी इस यात्रा में शिरकत के लिए रियासत के मैसूर पहुंच गई हैं। कर्नाटका कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिद्धरामैया ने मैसूर के मुंडकली हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। शिवकुमार ने कहा कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। शिवकुमार ने कहा कि रियासत में दशहरा और नवरात्रि की तकरीबात के पस मंजर में राहुल गांधी ने सिद्धरामैया की दरखास्त के मुताबिक यात्रा के दौरान 2 दिन का वक्फा लिया है। शिवकुमार ने कहा कि हमने मैसूर में सोनिया गांधी के लिए मुतबादिल इंतजाम किए हैं। अगर मिडिकेरी में मौसमी हालात बेहतर रहे तो वो दौरा करेंगी, वरना वो मैसूर में ही यात्रा में शामिल हो जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की तनकीद के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने इतवार को भी शदीद बारिश के दरमियान अपनी तकरीर नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि चिलचिलाती धूप हो या सर्दी, हम मुल्क की सालमियत के लिए पदयात्रा जारी रखेंगे। उधर कर्नाटका में राहुल गांधी समेत पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी पीर के रोज मैसूर में देवी चामुंडेश्वरी मंदिर गए थे और पूजा अर्चना की। इस दौरान राहुल गांधी ने मैसूर की मस्जिद आजम का भी दौरा किया था। मुल्क में महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। त्योहार का मौसम है और हर चीज आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। इस दौरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अगस्त 2022 से सितंबर 2022 तक अशियाए खुर्दनोश से मुतालिक तकाबुली आदाद-ओ-शुमार ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि त्योहार के मौसम में महंगाई कम हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आदाद-ओ-शुमार के जरिए वज़ीर आज़म मोदी के वजीर को निशाना बनाया। 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2022 तक का डेटा पेश करते हुए कांग्रेस ने बताया कि इन 3 सालों में मुल्क में खाने पीने की अशिया कितनी महंगी हो गई है। कांग्रेस की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाम ऑयल अक्टूबर 2019 में 75 रुपये फी लीटर पर फरोख्त हो रहा था, मगर अब अक्टूबर 2022 में 118 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया है। इसी तरह वेजिटेबल घी जो 2019 में 77 रुपये फी लीटर पर फरोख्त हो रहा था, अक्टूबर 2022 में
143 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। कांग्रेस ने इसी तरह के मजीद आदाद और शुमार पेश किए हैं। कांग्रेस के मुताबिक 2 अक्टूबर 2019 को मूंगफली का तेल 130 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा था, जो 2 अक्टूबर 2022 को बढ़कर 185 रुपए फी लीटर हो गया। इसी तरह अक्टूबर 2019 में जो दूध 44 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा था, वह अक्टूबर 2022 में बढ़कर 53 रुपए फी लीटर हो गया। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी ने दीगर कई चीजों की रेट लिस्ट जारी करके मरकज की मोदी हुकूमत का मुहासिरा किया। कांग्रेस सदर के ओहदे के उम्मीदवार शशि थरूर इलेक्शन के लिए एक पब्लिक डिबेट की बात से पलट गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, आपस में नहीं है। थरूर ने एक दिन पहले ही सदारती ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को खुली बहस की चुनौती दी थी। खड़गे ने कहा था कि ये एक खानदान का मामला है, हमें बीजेपी से लड़ना है। पीर की सुबह थरूर ने कहा था कि मैं खड़गे जी से सहमत हूँ, हमारे बीच कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। इस बीच कांग्रेस के इलेक्शन के इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी के कौमी और रियासती ओहदेदारों को गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक कौमी जनरल सेक्रेटरीज, रियासतों के इंचार्जेस, सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदार, ऐवान में पार्टी के कायद, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सदर और ये सभी लोग इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं तो वो पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दें। शशि थरूर ने इतवार के रोज कहा था कि उम्मीदवारों के बीच बहस होनी चाहिए, लोग ऐसी बहस देखना चाहते हैं। First of all, there is no G23 group. Let me stress, there never was. It was a media idea. This whole, as far as I can tell you, a couple of senior leaders wrote a letter. They invited a large number of people to support them. They told me that by phone they had contacted over 100 people who had expressed support. It so happened the COVID lockdown was on in 2020, and at that time only 23 people were available in Delhi to sign it. So that's why 23 signed it. It could have been 100, it could have been less, could have been more. These are the people who were available to sign it, that's all. And having said that, I have... नमीबिया से चीते लाकर उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने और मुल्क के मवेशियों में लंपी वायरस फैलने से जुड़े बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने एक मुतनाज़िया बयान दिया है। पटोले ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि चीते नाइजीरिया से लाए गए थे, जहां से जल्दी मर्ज लिम्पी फैला है। उनके इस बयान को लेकर सियासत खूब गर्मा गई है। ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था। और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था। और ये चिता भी जो लाया गया है उधर से लाया गया है। तो चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख की दरखास्त से जमानत मंगल के रोज बॉम्बे हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है। तमाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाद में ईडी की तरफ से मुतला किए जाने के बाद अपने फैसले पर 13 अक्टूबर तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। कल वज़ीर बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए की मुचलके पर पाबंद करते हुए जमानत देने का फैसला किया गया। अनिल देशमुख ने मुबैना 100 करोड़ के घोटाला मामले में जमानत की दरखास्त पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद देशमुख की दरखास्त से जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते समाअत की थी। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मंगल के रोज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अनिल देशमुख ईडी के जरिए दर्ज केस में जमानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं हो पाते और उन्हें सीबीआई के जरिए दर्ज केस के सिलसिले में हिरासत में रहना पड़ता। अनिल देशमुख को गुज़िश्ता साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और रवां साल के अवाइल में पीएमएलए की खुसूसी अदालत की जानिब से उनकी जमानत की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया था। हप्ता किंवा वसुली होत होती। त्याचबरोबर आम्ही असा देखील युक्तिवाद केला की सचिन वाझे
या व्यक्तीने जो या प्रकरणात सह आरोपी आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या यंत्रणेला वेगवेगळे जबाब दिलेले आहेत आणि आता मला माफीचा साक्षीदार बनवा अशा स्वरूपाची भूमिका देखील तो घेत आहे व त्याचबरोबर कुठलाही सबळ कागदोपत्री पुरावा नाही, परिस्थितीजन्य पुरावा नाही आणि अनिल देशमुख हे 73 वर्षाचे आहेत, त्यांना इतर आजार आहेत आणि त्यामुळे PMLA कायद्याअंतर्गत त्यांना जे डांबून ठेवण्यात येत आहे ते सकृत दर्शनी बेकायदेशीर आहे, कायद्याला धरून नाहीये अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद आम्ही मांडला. माननीय उच्च न्यायालयाने आमचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख यांचा जामिनाचा अर्ज मंजूर केला आहे. काय अटी आणि शर्ती टाकलेल्या आहेत? कारण सीबीआयच्या कोठडीत असा युक्तिवाद त्यांनी केला. अद्याप अनिल देशमुख CBIच्या प्रकरणात देखील त्यांची अटक झालेली आहे व त्या संदर्भातला जामिनाचा अर्ज लवकरच दाखल देखील होईल. परंतु ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहेबांनी माननीय उच्च न्यायालयाला विनंती केली की या निर्णयाच्या विरोधात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जायचं आहे म्हणून 13 तारखेपर्यंत या निर्णयाला तुर्तास माननीय उच्च न्यायालयाने त्यांना 1 लाख श्युरिटीचा बॉन्ड सांगितलेला आहे, पासपोर्ट जमा करायला सांगितलं आहे व तपासात हस्तक्षेप कोण आहे या अटी देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर पुढच्या तपासात जेव्हा ते बोलवतील तेव्हा सहकार्य करावं अशा स्वरूपाच्या. महाराष्ट्र में मुंबई की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अदालत ने गोरेगांव पात्रा चाल जमीन घपले के मामले में शिवसेना के लीडर संजय रावत को कानूनी हिरासत की मुदत 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय रावत को पात्रा चाल के तामीर नौ स्कैम में माली बेज़ाब्तगी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था. फिल्म आदि पुरुष के टीजर जारी होने के तनाज़े और अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टीजर बहुत गलत है. उन्होंने कहा कि वो फिल्म के उन सीन्स को लेकर डायरेक्टर ओम रावत से बात करेंगे जिन्हें निकाल दिया जाना चाहिए. फिल्म आदि पुरुष के पहले टीजर में प्रभास भगवान राम, सैफ अली खान रावण, कृति सनोन सीता और सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार में दिखे हैं. फिल्म के टीजर ने सुर्खियां बटोरी और अलग अलग रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है. अभी पुरुष की फिल्म आ रही है, उसका टीजर रिलीज हुआ है. आपत्तियां जताई जा रही हैं कई तरफ से उसकी चित्रण को लेकर के, रामायण के जो किरदार. मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है. हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है. अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो है चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे. उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं. उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है. ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं. अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करें. उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में किया जा रहा है. मेदांता अस्पताल की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक साबिक वज़ीर आला यूपी और समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव की हालत हुनूस नाजुक है और फिलहाल वो ICU में ज़ेर इलाज है. मुताल्लिक़ माहिरीन की टीम उनकी देखभाल कर रही है. प्रतापगढ़ में एक दलित की दुर्गा पंडाल में पीट कर उसका कत्ल कर दिया गया. मामला तब सामने आया जब अफराद खानदान ने लाश की आखिरी रसूमात अंजाम देने से मना कर दिया. उनका इल्ज़ाम है कि जगरूप को सिर्फ इसीलिए पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने उस पंडाल में मूर्ति को छू लिया था. हालांकि FIR में इस वाक़े की वजह बहन को छोड़ने के लिए बाइक ना देना बताया गया. यह वाक़या 30 सितंबर का है. इससे जुड़ा एक CCTV फुटेज अब सामने आया है. इसमें एक शख्स को पंडाल में पीटा जा रहा है. मरने वाले के अफराद खानदान का कहना है कि पुलिस के दबाव में उन्होंने FIR में बाइक वाली बात लिखवाई है. हकीकत में उसे मूर्ति छूने की वजह से पीटा गया था.
जी माता जी, जगरू क्या लगते हैं आपके? क्या मामला हुआ था ये? मामला घर हम दुर्गा पूजा देखा और कहीं काका जाते दुर्गा पूजा देखा यहाँ के गन पाछे हम वहाँ मार के ले आने लगाई दें। कौन लोग थे? मुन्ने रहने पंडित रहने कहाँ घर है उनका? नाथ यहीं पे है? हाँ यही पे गने में है जहाँ पंडलवा लगा है यही सर। क्या कार्रवाई हुई कुछ अभी तक नहीं प्रशासन के द्वारा? कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? ये मांग जाता था जैसे हमारे पति हाँ उसे काका थी उनसे पकड़ा सारा काका ऊंचाई थी जैसे हमको पति के यार सजा होने का देगा हमसे करो डाले लागी और पति मेरे ग्राम पूरे गुलाब थाना पट्टी में पंकज दुबे और राम सुरमण मिश्र के घर पे लगे हुए पंडाल को राम सजीवन नाम के व्यक्ति देखने गए थे। वहां पहले से मौजूद कुलदीप और संदीप द्वारा उनसे यह कहा गया कि मुझे मोटरसाइकिल से छोड़ दो। उनके द्वारा मना किए जाने पर कुलदीप और संदीप द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनको घर ले जाकर छोड़ दिया गया। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया। इस संबंध में शासन स्तर से जो क्षतिपूर्ति देय है उस संबंध में पत्राचार किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रतिमा को स्पर्श करने के कारण उनके साथ मारपीट की गई है जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई है। यह संपूर्ण रूप से असत्य और भ्रामक समाचार है और इसका खंडन किया जा रहा है। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर निष्पक्ष रूप से विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। गुजरात के सूरत जिले में 2 रोज कबल एक एम्बुलेंस से 25 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए थे। अब गुजरात के ही जामनगर के कलवाड़ इलाके में एक मकाम से 20 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले को लेकर तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी ज्यादा मिकदार में नकली करेंसी नोट कहां से आए। अब बात कोरोना वायरस की। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के सिर्फ 1968 नए केसेस की तस्दीक की गई। मुल्क भर में अब कोरोना के 34,598 एक्टिव केसेस हैं। हिंदुस्तान के सरकर्दा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मंगल को कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप 2022 में हिस्सा ना ले पाने से दुखी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी टीम की मुहिम के दौरान उसकी हिमायत करेंगे। बुमराह ने ट्वीट किया कि मुझे दुख है कि मैं इस बार T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन अपने चाहने वालों की जानिब से मिलने वाली नेक तमन्नाओं, देखभाल और हिमायत के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं सेहतयाब होते ही ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी टीम की मुहिम का मुंतजिर हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पुलिस की जेर हिरासत एक खातून की मौत के बाद मुल्क में जारी एहतजाज के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुल्क में होने वाले सबसे बड़े मुजाहरों पर पीर के रोज अवामी तौर पर अपनी खामोशी तोड़ी। इसे फसाद करार देते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका और इसराइल एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अमेरिका में नामालूम अफराद ने हिंदुस्तानी खानदान के 4 अफराद का अगवा कर लिया। अमेरिकी पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि पीर को कैलिफोर्निया के मर्सेट काउंटी से अगवा किए गए 4 अफराद में एक 8 माह की बच्ची और उसके वालिदैन भी शामिल हैं। मर्सेट काउंटी शरीफ के दफ्तर ने
पीर को एक बयान में कहा कि 36 साला जसदीप सिंह, 27 साला जसदीन कौर, उनके 8 माह के बच्चे आरोही ढेरी और 39 साला अमनदीप सिंह का नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस अगवाकारों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मुलजिम को मुसल्ला और खतरनाक करार दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इस वाक़े के बारे में ज़्यादा तफसील जारी नहीं की गई क्योंकि तहकीकात अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन हुक्म ने कहा कि इन चारों को जुनूबी हाईवे 59 के 800 ब्लॉक में एक कारोबार से उन तमाम का जबरदस्ती डरा धमका कर अगवा किया गया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।